आज हम सीखेंगे भिन्नों का विभाजन। मान लीजिए आपके पास 6 चॉकलेट है। अगर आपको इनमें से 2 चॉकलेट का एक समूह बनाना हो तो आप कितने समूह बना पाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर 2 चॉकलेट का एक समूह बनाना हो तो 6 चॉकलेट में से 6 विभाजित 2 समूह बनाए जा सकते हैं, यानी कि 3 समूह बनाए जा सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको इतने ही चॉकलेट में से आधी चॉकलेट का एक समूह बनाना हो तो आप कितने समूह बना पाएंगे? यह पता करने के लिए आपको 1/2 से 6 को विभाजित करना होगा। यहाँ हमें पूर्ण संख्या को भिन्न से विभाजित करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1/2 चॉकलेट का समूह बनाने के लिए हमें प्रत्येक चॉकलेट के 2 बराबर भाग करने होंगे। इसलिए 6 चॉकलेट के 2 बराबर भाग बनाने पर हमें 6 गुना 2 भाग यानी कि 12 भाग प्राप्त होंगे। हम कह सकते हैं कि 6 विभाजित 1/2 बराबर 6 गुना 2 बराबर 12। यहाँ 2 और 1/2 एक दूसरे के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल है। किन्हीं भी 2 संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो ऐसी संख्याएं एक दूसरे की व्युत्क्रम होती है। इसी प्रकार 5 और 1/5 भी व्युत्क्रम है। क्या आप बता सकते हैं कि 4/7 और 7/4 व्युत्क्रम है या नहीं? सोचिए सोचिए। सही सोचा आपने। इनका गुणनफल 1 है, इसलिए ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम की समझ से हम भिन्नों का विभाजन आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से एक पूर्ण संख्या को भिन्न से विभाजित करते समय हम पूर्ण संख्या को वैसा का वैसा लिखते हैं और इसे दूसरी संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। तो आइए भिन्नों के विभाजन से संबंधित कुछ और स्थितियां देखें। मान लीजिए इस बोतल में 3/4 लीटर जूस है। अगर इसे 6 बच्चों में बराबर रूप से बांटना हो तो प्रत्येक बच्चे को कितना जूस मिलेगा? इसे पता करने के लिए हमें 3/4 को 6 से विभाजित करना होगा। यहाँ हम एक भिन्न को पूर्ण संख्या से विभाजित कर रहे हैं। आइए इसका परिणाम ज्ञात करें। मान लीजिए इस पट्टी को हम एक पूर्ण मानते हैं। बोतल में 3/4 लीटर जूस है। इसे निरूपित करने के लिए हम पट्टी के 4 बराबर भाग बनाएंगे। संख्या रेखा पर पहला भाग व्यक्त किया जाएगा 1/4 से, दूसरा भाग व्यक्त किया जाएगा 2/4 से, तीसरा भाग व्यक्त किया जाएगा 3/4 से और चौथा भाग व्यक्त किया जाएगा 4/4 से, यानी कि 1 से। इन 4 भागों में से 3 भाग लिए गए हैं, इसलिए हम 3 भागों को छायांकित करेंगे। ये 3 छायांकित भाग व्यक्त करते हैं भिन्न 3/4। चूँकि 3/4 लीटर जूस 6 बच्चों में बराबर रूप से बांटा जाना है, इसलिए हमें छायांकित भाग के 6 बराबर भाग बनाने होंगे। सोचिए यह हम कैसे करेंगे? चलिए हम बताते हैं। इसके लिए हमें प्रत्येक भाग को 2 बराबर भागों में विभाजित करना होगा, जिससे कि छायांकित भाग के कुल 6 भाग बन जाए। अब यहाँ कुल 8 भाग है। आइए इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, छायांकित भाग को 6 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग 1/8 है, इसलिए प्रत्येक बच्चे को 1/8 लीटर जूस प्राप्त होगा। इसलिए 3/4 विभाजित 6 बराबर 1/8 है। गणित में 3/4 विभाजित 6 को हल करने के लिए हम पहली संख्या 3/4 को वैसा का वैसा लिखते हैं, फिर इसे दूसरी संख्या 6 के व्युत्क्रम 1/6 से गुणा करते हैं। इससे हमें परिणाम प्राप्त होता है 1/8। 3/4 विभाजित 6 बराबर 3/4 गुना 1/6 बराबर 1/8 है। इसलिए प्रत्येक बच्चे को 1/8 लीटर जूस मिलेगा। इसलिए ध्यान रखें कि एक संख्या से विभाजन का अर्थ है उसके व्युत्क्रम से गुणन। अब मान लीजिए अगर हमारे पास 2.5 मीटर यानी कि 2 और 1/2 मीटर लंबी रिबन है और हमें इसमें से 3/4 मीटर यानी कि 3/4 मीटर लंबे भाग बनाने हो तो हम कितने भाग बना पाएंगे? सोचिए सोचिए। सही सोचा। यहाँ भी हमें 2 और 1/2 मीटर लंबाई को
3/4 मीटर लंबाई से विभाजित करना होगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि 2 और 1/2 एक मिश्रित भिन्न है। भिन्नों के विभाजन में पहले हम मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों में परिवर्तित करते हैं। जैसे यहाँ हम 2 और 1/2 को 5/2 लिखेंगे, तो अब विभाजन बन जाएगा 5/2 विभाजित 3/4। तो बताइए इसे हम कैसे हल करेंगे? सोचिए। सही सोचा। हम पहली भिन्न को वैसा का वैसा रखेंगे, फिर विभाजन का चिन्ह बदलकर गुणन का चिन्ह लिखेंगे और फिर दूसरे भिन्न का व्युत्क्रम लेंगे, यानी कि 5/2 विभाजित 3/4 बराबर 5/2 गुणा 4/3 बराबर 10/3, यानी कि हम 2.5 मीटर लंबे रिबन से 3/4 मीटर लंबे 10/3 भाग बना पाएंगे। हम कह सकते हैं कि भिन्नों के विभाजन में भी हम पहली भिन्न को वैसा का वैसा लिखते हैं और फिर इसे दूसरी संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। तो आज हमने सीखा भिन्नों का विभाजन। अगली वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे।